एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ प्रियंका। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है इंटरव्यूज़ एंड टाइप्स। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये संडे टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम पूरे हफ्ते सीरीज़ कर रहे हैं, उसके बाद संडे को हम कोई भी एक मास कम्युनिकेशन का टॉपिक उठाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज संडे है तो हम ये टॉपिक डिस्कस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरव्यूज़ होते क्या हैं। व्हाट इज़ इंटरव्यू? इंटरव्यू अधिकतर सब लोगों को पता है कि एक दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जो एक जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है। लेकिन हम रिसर्च की बात करें तो ये जो इंटरव्यू होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये कन्वर्सेशन होती है क्वेश्चन के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, या तो वो प्रोफेशनल होता है या कोई पेड रिसर्चर होता है, जो मतलब जैसे कि आपके JRF वगैरह होते हैं वो होता है, या कोई ट्रेंड होता है, वो क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यूई से और वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन उसके रिसर्च की कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ये होता है इंटरव्यू। उसके बाद बात करें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कि इंटरव्यू की मतलब क्यों लिया जाता है, क्या ज़रूरत होती है उसकी। तो इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ईजली मतलब इस बेस पे लेता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू इस बेस पे लेता है कि इंटरव्यूई जो है, जो इंटरव्यू दे रहा है, वो क्या मतलब उसने किस बेसिस पे रिसर्च करी है, वो क्या उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसके बेसिस पे वो उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। साथ में वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो कोई क्वेश्चनर के जगह जो रिसर्च फॉर्म मतलब जो उसके शोध पेपर होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो होते हैं वो इंटरव्यूज़ के पास। इन द पर्सनल इंटरव्यू द इंटरव्यूअर वर्क डायरेक्टली विद द इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे, उसमें जो मैंने बताया कि दो लोगों की कन्वर्सेशन होती है, वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है। सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब जो है इंटरव्यूई जो है देता है। उसके बाद अगर मेल सर्वेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक फॉलो अप क्वेश्चंस लेने का रहता है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेल सर्वेज से आप उससे आगे भी क्वेश्चंस करके फॉलो अप क्वेश्चंस देके उससे इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ आर जनरली ईजियर फॉर द इंटरव्यू, स्पेशली इफ़ वॉट इज सॉट आर ओपिनियंस एंड इम्प्रेशंस। मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है, जो इंटरव्यूई है, उसके लिए इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके जो वो आंसर करता है, वो या तो उसके ओपिनियंस होते हैं या वो उसके इंप्रेशन होते हैं। वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ईजी होता है जवाब करना। और ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उससे हर तरीके हर एंगल के थ्रू मतलब जाकर उससे सवाल करेंगे, वो फिर वो आपको जवाब देगा। तो उसमें जो है बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं, क्योंकि आप तरह तरह की जो रिसोर्स है वो आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। फिर ये जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, एक तरीके से वो एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। और वो उसको जो है बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस सवाल पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है और आगे किस तरीके से दूसरा सवाल पूछना है। तो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, इसीलिए उसको जो है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से जो है उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि वो ये मेजर करता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो किस हद तक प्रिपरेशन या फिर किस हद तक उसने अपनी रिसर्च करी है। इंटरव्यू जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन की, दो पीपल के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में। और जो भी उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रिसर्च के टॉपिक को लेकर, या फिर जो भी कोई भी मतलब आप पर्टिकुलर कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन का कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरव्यू ने कलेक्ट करी है वो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूअर है उसको वो समझ में नहीं आ रही है, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन से ये होता है कि वो आपस में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के इंटरव्यू में। उसके बाद आप करंट अफेयर्स के लिए या फिर किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्विज के लिए, आप मुझे मास कम्युनिकेशन के इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो इनफॉर्मल होता है, कन्वर्सेशनल इंटरव्यू होता है, जिसमें सिर्फ कन्वर्सेशन होती है, कोई प्री प्लान नहीं होता, इसमें कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होते, ये ओपन होता है। जो इंटरव्यूअर का मन आता है वो देखता है आपके फॉर्म को, अपने मन से जो भी सवाल आपसे पूछना स्टार्ट करता है, मतलब बस ही गोज़ विद द फ्लो। मीन्स उसको वो पढ़ता चला जाता है और आपसे सवाल पुट ऑन करता चला जाता है। वो कोई प्री
वो सोच के नहीं आता है कि मैं ये सवाल करूँगा या ये सवाल करूँगा। तो एक होता है इनफॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जिसमें दोनों फेस टू फेस बैठते हैं। एक का पेपर जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके पास आपका रिसर्च फॉर्म होता है, वो उसको पढ़ता जाता है, उसी को देख देख के वो सवाल आपसे क्रिएट करता चला जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल इंटरव्यू। उसके बाद एक होता है जनरल इंटरव्यू गाइड अप्रोच। मींस इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। एक जनरल सा इंटरव्यू होता है ताकि जो इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन है वो इंटरव्यू ले रहा है वो कलेक्ट कर सके। मतलब वो एक इंफॉर्मेशन चाहता है उससे, वो उसके बारे में जानना चाहता है, उसने जो रिसर्च करी उसके बारे में जानना चाहता है। तो एक जनरल तरीके का जनरल इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि जो सब इंटरव्यू होते हैं, जो इंटरव्यू देने आए होते हैं, सबसे एक तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं। इस उससे मतलब एक ही तरीके के सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। और ये क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है सवाल इंटरव्यू को जल्दी जल्दी निपटाने में, ख़त्म करने में, और लोगों के बीच में लोगों के आंसर्स के थ्रू एक दूसरे में कंपैरिजन करने में कि किसने ज़्यादा अच्छा आंसर दिया है। तो ये होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़। उसके बाद लास्ट आपका क्लोज्ड इंटरव्यू की बात करें, फिक्स्ड रिस्पॉन्स इंटरव्यू की बात करें, तो ये जो होते हैं इसमें क्वेश्चंस भी प्रिपेयर्ड होते हैं, इसमें आंसर्स भी प्रिपेयर्ड होते हैं। इसमें सिर्फ आपसे सेम क्वेश्चंस जो सेम सेट होते हैं क्वेश्चन के, वही सब सेम क्वेश्चन सभी इंटरव्यू से पूछे जाएंगे। उसके बाद उनको सेट ऑफ आंसर्स दिए जाते हैं, उसमें से ही उनको आंसर्स जो है सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये होता है फिक्स्ड रिस्पॉन्स इंटरव्यू। मतलब आंसर्स भी आपके पास है, क्वेश्चंस भी आपके पास है, बस आपको सेलेक्ट करना है। तो ये दिस फॉर्मेट इज़ यूजफुल फॉर दोज नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंटरव्यूइंग। मतलब ये उनके लिए अच्छा है जिनको इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस नहीं है। और इसको जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी बोला जाता है। जो क्लोज्ड फिक्स्ड रिस्पॉन्स इंटरव्यू होता है, इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का नाम भी दिया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इंटरव्यू इन रिसर्च। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल से फिर से हमारी जो सीरीज़ है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। पूरे हफ्ते हम क्वेश्चंस करेंगे और संडे को फिर किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच।